गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। इसमें हम एनसीईआरटी का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट वर द मेजर डिफरेंसेस in the approach towards development at the time of independence as the debate been resolved। आज़ादी के समय विकास के सवाल पर मुख्य मतभेद क्या थे और क्या इस समस्या को सुलझा लिया गया। हमने ये क्वेश्चन इसमें मुख्य रूप से करना है। जब देश आज़ाद हुआ तो देश के सामने मुख्य समस्या ये थी कि विकास का कौन सा मॉडल अपनाया जाए, विकास का पूंजीवादी मॉडल या विकास का साम्यवादी मॉडल, कैपिटलिस्ट मॉडल या सोशलिस्ट मॉडल। इनमें से कौन सा तरीका अपनाया जाए। At the time of independence, India had before it two models of development, the liberal capitalist model and the socialist model। जब देश आज़ाद हुआ तो देश के सामने दो मुख्य मॉडल थे विकास के, उदार पूंजीवादी और दूसरा जो है वो सोशलिस्ट मॉडल। लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल वाज फॉलोड बाय यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स, वेयर एज सोशलिस्ट मॉडल वाज फॉलोड बाय यूएसएसआर। जो कैपिटलिस्ट मॉडल था, जो पूंजीवादी मॉडल था, वो यूरोप और अमेरिका ने अपनाया हुआ था, और जो सोशलिस्ट मॉडल था वो किसने अपनाया हुआ था, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने। और दूसरे जो कम्युनिस्ट कंट्री थे उन सभी ने सोशलिस्ट मॉडल को अपनाया हुआ था। तो दो प्रकार की विचारधाराएं थी विश्व के अंदर। इन इंडिया देयर वर मैनी लीडर्स एंड स्कॉलर्स हु वर हाईली इम्प्रेस्ड बाय द सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। और भारत में अनेक ऐसे नेता थे और विद्वान थे जो सोवियत मॉडल से बहुत प्रभावित थे। वो सोवियत मॉडल को अच्छा मानते थे और देश में सोवियत मॉडल को अपनाना चाहते थे। कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी एंड इवन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट लाइक पंडित नेहरू विद इन द कांग्रेस वर सपोर्टर्स ऑफ सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, इवन के कांग्रेस में भी पंडित नेहरू जैसे अनेक नेता सोवियत मॉडल को विकास का सबसे अच्छा मानते थे और वो उसके फेवर में थे। देयर आर फ्यू सपोर्टर्स ऑफ कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। कुछ ऐसे पूंजीवादी मॉडल के भी समर्थक थे, विकास के लिए वो पूंजीवादी मॉडल को अडॉप्ट करना चाहते थे, अपनाना चाहते थे। खास तौर से नेशनलिस्ट लीडर, द नेशनलिस्ट लीडर्स वर वेरी क्लियर अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके लिए बिल्कुल क्लियर था कि सरकार की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ, सरकार की कौन कौन सी जिम्मेवारियाँ हैं। अकॉर्डिंग टू देम it is the responsibility of the government to remove poverty। उनके अनुसार सरकार की सबसे पहली जिम्मेवारी है गरीबी को दूर करना एंड टू एंश्योर प्रॉपर इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सुनिश्चित करना, ये इंश्योर करना कि आर्थिक वितरण सभी में समान रूप से हो। ये ना हो कि अमीर अधिक अमीर होते चले जाएं और गरीब और अधिक गरीब होते चले जाएं।
तो इसलिए भारत में फिर ना तो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाया गया, पूंजीवादी मॉडल को अपनाया गया, और ना ही पूरी तरह से सोशलिस्ट मॉडल को पूरी तरह से अपनाया गया, यानी कि समाजवादी मॉडल को भी या समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं किया गया। अब आ जाइए बेटे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेजर थ्रस्ट ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान, इन विच वेज डिड द सेकंड प्लान डिफर फ्रॉम द फर्स्ट वन। पहले पंचवर्षीय योजना में जो है वो किस पर अधिक जोर दिया गया, और दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार अलग थी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट प्लान वाज rehabilitate the economy disrupted on account of World War II and partition of the country, and to increase the production of food grains। पहली पंचवर्षीय जब बनाई गई तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिखरी हुई थी। देश की अर्थव्यवस्था खराब होने का कारण जो है वर्ल्ड वार सेकंड और देश का दो भागों में बांटा जाना। भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ तो भारत और पाकिस्तान के रूप में जो है वो दो भागों में वो बंट चुका था, और दूसरा उनके लिए एक जो मुख्य चैलेंज था वो था फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, अनाज के उत्पादन को बढ़ाना, खाद्य पदार्थों के प्रोडक्शन को बढ़ाना। कॉटन एंड जूट, और क्योंकि हमारे कॉटन के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, जूट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, वो पार्टीशन की वजह से हमारे डिस्टर्ब हो चुके थे। उनका उत्पादन बढ़ाना भी हमारे देश के सामने एक मुख्य समस्या थी। द प्रायोरिटी वाज गिवन टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस या ज़्यादा महत्व किसको दिया गया, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, ज़्यादा महत्व उसको दिया गया। टारगेट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, और पहले पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो टारगेट था वो था खाद्य पदार्थों के प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ाना। जूट एंड कॉटन वाज मेनली अचीव्ड बाय ब्रिंगिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। जूट और कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड इन फसलों के अंडर लाना भी एक मुख्य उद्देश्य था उसका, पहली पंचवर्षीय योजना का, ताकि कॉटन और जूट के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। बट इन द सेकंड 5-year प्लान, परंतु दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक चली, टॉप प्रायोरिटी वाज अकॉर्डेड टू द सेटिंग अप ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिक ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1956। परंतु दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक चली, उसका मुख्य उद्देश्य, उसमें ज़्यादा महत्व इंडस्ट्री के विकास पर दिया गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1956 बनाई गई, उससे पता चलता है कि सेकंड 5-year प्लान में किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया। इन द सेकंड प्लान मेजर थ्रस्ट वाज टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य रूप से जोर दिया गया, अर्थव्यवस्था पर जो ध्यान दिया गया, वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, देश का औद्योगिकरण करना, देश के औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना, बाय लेइंग एम्फेसिस ऑन बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, और वो भी मुख्य रूप से जो भारी उद्योग थे, बड़े उद्योग थे, उन पर जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया। इन द सेकंड प्लान द शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक सेक्टर
outlay increased from 5% to 24%, and that of agriculture and irrigation decreased from 37% to 21%. दूसरी पंचवर्षीय योजना से ये साफ दिखता है कि इंडस्ट्री के ऊपर कितना ध्यान दिया गया। जो पब्लिक सेक्टर का जो शेयर था वो फर्स्ट जब सेकंड 5 ईयर प्लान शुरू हुआ तो उस समय 5% था, लेकिन वो कितने परसेंट पर पहुंचा दिए गए 5 साल में? 24% पर। और एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन वगैरह या एग्रीकल्चर सेक्टर में और जो दूसरे सोर्स थे उनके ऊपर जो है वो कम होते चले गए। वो 37% से कितने पर आ गए? 21% पर। इससे क्या दिखाई देता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर कर दिया गया और इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना और पहली पंचवर्षीय योजना में मुख्य डिफरेंस यही है, पहली पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा जोर दिया गया ताकि खाद्य पदार्थों का ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, जूट का प्रोडक्शन किया जा सके, कॉटन का प्रोडक्शन किया जा सके, ताकि हमारी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिल सके। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना पर उद्योग एग्रीकल्चर को इग्नोर करके उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो बेटा आज ये 2 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है? थैंक यू।